पेशेंस लेवल जो है मैं कहूँगी कि बहुत कम हो गया है और ईगो ज़्यादा आ गई है और साथ में रिश्तों की गंभीरता को समझना कम कर दिया। इसको बड़ा छोटा सा मतलब एक डाइवोर्स के नाम पे सिर्फ एक जरा सा कुछ गुस्सा हुआ, बिल्कुल हल्की हल्की बातों पे काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स होने लगे हैं। और आपके जरिए बस यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार सोच समझ कर इस चीज़ पर जो है अमल कीजिएगा, इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। अगर सास बहू के रिश्ते ख़राब हैं, अगर एक सास जो कभी माँ थी किसी बेटी की, उनकी बेटी की मैरिज होगी, अगर अपनी बेटी की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते थे तो वो बहू को भी अपनी बेटी मानकर उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। और वहीं पर एक बहू को भी चाहिए कि अगर हम अपनी मदर से लड़ भी जाते थे तो भी रहना तो वही है ना, आज नहीं मानेंगे कल मान जाएंगे, हंस के टाल देते थे, तो वही हमें अपनी मदर इन लोग के साथ भी करना चाहिए। उन्हें माँ बाप ही समझना चाहिए। और जहाँ तक रही पति पत्नी के रिश्ते, तो इनसे ऊपर रिश्ता कोई नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने घर के मैटर्स देखिए, जहाँ दो बर्तन हैं वो खड़केंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दीजिए। और मैं कहूँगी कि बंद कमरे में सब कुछ सॉर्ट आउट कीजिए सर। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही लेडीज़ को लगता है कि अगर कहीं पर बैठ के हस्बैंड ने कुछ मजाक में भी कह दिया और वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं, पेशेंस पावर बहुत कम है। बहुत छोटी छोटी बातें, मैंने बहुत से डाइवोर्स ऐसे देखे हैं जो हम मतलब उसके पीछे मुझे दुख है कि हम बचा भी नहीं पाए और वो डाइवर्स हो गए बहुत छोटी छोटी बातों पर। तो आपकी राय ये जरूर अपील करूंगी कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचिए, उन बच्चों के लिए सोचिए जो जिन्हें सिंगल पेरेंट्स के साथ मतलब ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? सर बिल्कुल, एक तो मैं अपने वार्ड में ज़रूर कोशिश करूँगी कि काउंसलिंग सबकी की जाए। अगर कोई ऐसा केस है, मुझे सिर्फ पता चले, चाहे वो मेरे पास ना भी आए, डाइवोर्स होने से बचाया जा सके। और ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। सर बिल्कुल, मैं मतलब आप शायद क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। मुझे काफ़ी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में ऐसी चीज़ें देखी हैं, घर टूटते हुए देखे हैं जो होने नहीं चाहिए। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ? सर ऐसे किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ। शादी से पहले भी बिजनेस फैमिली थी और मैरिज हुई ऐसे परिवार में मैरिज हुई। गॉड ग्रेस की बहुत ही अच्छा सपोर्ट इन लॉज ने किया कि कहीं भी आपकी जाने की इच्छा है, कुछ भी करने की इच्छा है तो वो कीजिए। और पॉलिटिक्स में कोई ऐसा खास लगाव नहीं था। सोशल वर्क करना शुरू किया क्योंकि जहाँ मैरिज हुई मेरे सास ससुर बहुत ही मतलब सोशल रहे हैं, दादाजी बड़े सोशल रहे हैं। और बताऊं मैं आपको कि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इन लोग से। अच्छा। और सारी फैमिली डॉक्टर है। नॉर्मली वे में कहूँ दादे चाचे ताऊ बुआ मासियाँ सब टोटली डॉक्टर फैमिली है। और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा उन लोगों का योगदान है। तो जब मैरिज हुई और शादी के बाद इधर उधर आना जाना शुरू किया तो बड़ा ही अच्छा लगता था जब किसी से मिलने जाऊँ और बताइए कि मैं वहाँ से आई हूँ, तो हमेशा एक बड़ों का आशीर्वाद एक सिर पे हाथ रख के ये मिला है कि अच्छा आप उनकी बहू हो, बेटा उन्होंने बड़ा काम किया है। और अपने माँ बाप का, अपने मतलब सास ससुर का इतना नाम सुना तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये हुआ कि हमें भी समाज में वो योगदान देना चाहिए। आज जो हम फील कर रहे हैं वो हमारे बच्चे कभी फील करें कि हमारे पेरेंट्स ने कोई प्राउड वाला काम किया। और जहाँ तक रही पॉलिटिक्स की सवाल, सोशल वर्क करते करते ना एक माइंड पहले मेरा भी यही था कि डेली सोप्स देखना, मूवीज़ देखना, ये देखना। जब इस परिवार में आई क्योंकि सोशल बहुत था और हर मुद्दे को गंभीरता से लेना उस टाइप से था और सारा दिन घर में न्यूज़ चैनल ही चलते थे। और शादी के बाद जो एक घूमने फिरने का, एक जो मौज मस्ती का वो होता है, और छोटी सी फैमिली है, सास ससुर और हस्बैंड, 3 ही लोग घर में हैं, तो वो टाइम पास करना बड़ा मुश्किल था कि कैसे कहूँ इनको कि कोई और चैनल लगा लो। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जो चीज़ चलती है उस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो। और जब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अन्ना हजारे आंदोलन टीवी पर देखा तो तब माइंड बड़ा चेंज हुआ क्योंकि सोशल वर्क के थ्रू आप समाज में तो जा ही चुके थे। जब आप उन मुद्दों को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं कि समाज में और कुछ क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से आप अटैच होते हो। और वो मुझे इंस्पिरेशन मिली अन्ना हजारे आंदोलन से, और जहाँ से निकल कर हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी आए जो उस समय एक बहुत ही आम बंदे थे। और आप उनकी खासियत देखिए कि इतने बड़े ऑफिसर रैंक पर रहकर, इतने पढ़े लिखे होकर जब उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, तो तब भी मैंने पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन की। तब तो वो खुद भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, सिर्फ उनके
उनका साथ देने की कोशिश की कि जब एक आम घर का बंदा, इतना पढ़ा लिखा बंदा, जो इतनी ऊंचे लेवल पर, हम हर एक बंदा कोशिश करता है आज कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट ले ले, एक अच्छा ऑफिसर बन जाए, और उन्होंने उस ऑफिसर से अपना रिज़ाइन देकर जो समाज सेवा के लिए उतरे, तो सिर्फ उनका एक साथ देने की कोशिश की कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर बिल्कुल हैगी है, क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी का नियम रहा है कि जो कहा है वो करके दिखाया है। दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया, और बहुत ही अच्छा हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 5 साल एक मॉडल पेश किया दिल्ली को। दिल्ली का मॉडल हमने पंजाब में पेश किया, और पंजाबियों ने जो फतवा जारी किया हमारी सरकार के लिए, और पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी की जितनी भी गारंटियाँ मान साहब ने दी हैं वो डे बाय डे पूरी हो रही है। इतना हमारा समाज भी अवगत है, और हमारे पंजाबी भी इतने सूझवान हैं कि उन्हें पता है कि देखिए हर एक काम एकदम से तो नहीं हो सकता, सारे काम एकदम से नहीं हो सकते, लेकिन डे बाय डे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है आम आदमी पार्टी का, और हर चीज़ पे जो है ऑनलाइन चीज़ें डाली जाती है, तो बड़ा ही स्पष्ट है कि जितनी भी गारंटियाँ दी गई वो भी पूरे हुए, और गारंटियों के बिना भी जो काम मान साहब हर एक उपराला पंजाब के लिए कर रहे हैं वो हर एक सोशल मीडिया पर एक्टिव है। डे बाय डे डेली ऐसे काम हो रहे हैं जो पंजाब की गुडविल के लिए बढ़िया हो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ प्रिपेयर हो ਤਾਂ ही कर सकते हो। ये सारी प्रेपरेशन है किस तरीके ਨਾਲ आई फिर? सर बिल्कुल, सबसे पहले तो परिवार का योगदान होता है। मैंने बताया परिवार ऐसे से जुड़े थे जो सोशल वर्कर था, तो मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता था। पारिवारिक, हमारे घर का माहौल भी बड़ा पारिवारिक है। मैं एक ऐसे परिवार में मतलब अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। कहते हैं कि फर्स्ट लिंक भी आजकल भाई भाई को नहीं समझता, बहन बहन को नहीं देख के खुश होती, लेकिन मेरा परिवार ऐसा है कि दूर दूर तक का रिश्तेदार जो है हमारे घर में आज तक भी आना जाना है, और एक शादी का माहौल है। हो सकता है कि बधाई देने के लिए भी सभी पहुंचेंगे। और अगर आप बात करो इन फ़ोटोज़ की, तो एक सोशल वर्क और एक पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना, एक सोशल वर्क करना, उनकी नीतियां घर घर पहुंचाना।